बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। आटा चीनी स्कैंडल की जो रिपोर्ट थी वो अचानक रोक ली गई है। इमरान खान साहब का अचानक बड़ा फैसला, रिपोर्ट क्यों रुकी, हो शरबा इंकशाफात क्या है, ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। इस वीडियो में खबर की तफसीलात, तमाम हक़ाइक़, तमाम इंकशाफात आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज है 25 तारीख और 25 तारीख को एक इंतहाई अहम रिपोर्ट हमारे सामने आनी थी। आटा चीनी करप्शन केस, जिसमें 100 अरब रुपए जो हैं उनकी करप्शन की गई थी, जिनमें जहांगीर खान तरीन, खुसरो बख्तियार और इसके अलावा मोहन सलाई, उसके अलावा जो मरीम नवाज शरीफ के समधी हैं उनके नाम सरे फहरिस्त थे। इसके अलावा कई और दीगर नाम जो थे वो हमारे सामने नहीं आ सके। जो DGFIA हैं यानी कि वाजिद ज़िया ने ये रिपोर्ट तश्कील दी थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि फ्रांसिक रिपोर्ट वो पेश कर देंगे कि 25 तारीख तक वो रिपोर्ट जारी कर देंगे और वज़ीर इमरान साहब तक वो रिपोर्ट आ जाएंगी और फिर वज़ीर इमरान साहब की हिदायत के ज़रिए और वज़ीर इमरान साहब हिदायत देंगे और वो रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाएगी, मीडिया पर दे दी जाएगी और फिर बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारी होगी। अचानक क्या वजह बनी, रिपोर्ट क्यों रुकी, क्या हो शरबा इंकशाफात है, जरा सुनिएगा। DGFIA ने आटा चीनी स्कैंडल रिपोर्ट के लिए मोहलत मांग ली। इस्लामाबाद आटा और चीनी स्कैंडल के हवाले से इंक्वायरी कमीशन की ऑडिट रिपोर्ट के लिए DGFIA ने मोहलत मांग ली है। जराये के मुताबिक DGFIA वाजिद ज़िया ने आटा और चीनी स्कैंडल के से मुतल्लिक इंक्वायरी कमीशन की ऑडिट रिपोर्ट के लिए 2 हफ्ते की मोहलत तलब की, जो कि इमरान खान की तरफ से मंजूर कर ली गई। ऑडिट रिपोर्ट के लिए DGFIA को 2 हफ्ते की मोहलत दे दी गई, जबकि फ्रांसिक ऑडिट टीम में 2 अफसरान का भी इजाफा कर दिया गया है। अच्छा, ये जो आटा चीनी बुरान है इसके लिए उन्होंने 2 हफ्ते की मोहलत मांगी है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 2 हफ्तों की मोहलत दी क्यों है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि असल हक़ाइक़ क्या है। इससे पहले मैं आप तक ये तमाम चीज़ें पहुँचा दूँ, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर अब लोग उठेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान आएगा कि इसमें जहांगीर खान तरीन है, उनकी तरफ से कोई प्रेशर है, इमरान साहब की हुकूमत के ऊपर उनको प्रेशराइज किया जा रहा था, इस वजह से इमरान साहब ने कहा कि रिपोर्ट रोक दो। इस तरह की ये तमाम चीज़ें आपके सामने अब निकल कर आएंगी। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आप तक ये तमाम हक़ाइक़ बता दूं कि आखिर रिपोर्ट रुकी क्यों है। देखें, जहां है 100 अरब रुपए का जो ये जो करप्शन है, इसमें सिर्फ इन लोगों के नाम नहीं है। रिपोर्ट इतनी जल्दी बनाना और इसको तरतीब देना और फ्रांसिक रिपोर्ट आना इतना जल्दी नहीं हो सकता था। 2 हफ्ते के लिए मोहलत दी गई है और इसमें 2 नए अफसरान शामिल किए गए हैं, जो अफसरान वो मुकम्मल तहकीक करेंगे और एक एक बंदे की एक एक छानबीन करके 2 हफ्तों के बाद ये रिपोर्ट आएगी। इतनी जल्दी ये काम करना मुमकिन नहीं था। अगर एकदम से कर देते तो कई नाम रह जाते, तो 100 अरब जो है वो रिकवर नहीं हो पाना था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब को इस चीज़ का इदराक है और वो इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं कि जो वाजिद ज़िया है वो अच्छा काम कर रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब ने जो पहले रिपोर्ट दी थी, यहाँ पर कुछ ऐसे एंकर्स हैं, मीडिया अब आपको इस तरह रोता हुआ दिखाई देगा और वो चिल्लाता हुआ दिखाई देगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब ने अपनों को बचाने के लिए ये रिपोर्ट रोक दी है। ऐसी तमाम चीज़ें, ऐसी तमाम जो भी खबरें आएंगी उनमें सदाकत नहीं है। पहले मीडिया ने ये क्लेम किया था कि ये जो रिपोर्ट है ये हमारे कहने के ऊपर, और हमने इसको पब्लिक किया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब ने इसको पब्लिक नहीं किया क्योंकि जहांगीर खान तरीन का नाम था, खुसरो बख्तियार के भाई का नाम था। इस वजह से जो इमरान खान साहब हैं वो इस रिपोर्ट को शाया नहीं करना चाहते थे।
हमने शाया कर दी। उन्होंने वो जो रिपोर्ट थी वो आसमान से डाउनलोड करके शाया कर दी थी, आपके सामने लेकर आ गए थे। ये मीडिया वाले हमेशा आपसे झूठ बोलते हैं। कोई मुझे मीडिया की एक ऐसी ऑथेंटिक खबर बता दें जो कि आप दावे के साथ कह सकें, जो मीडिया दावे के साथ कह सके कि ये खबर बिल्कुल ऑथेंटिकली सही है, सच्ची है, खरी है। मीडिया आपको इस तरह की खबरें नहीं बताता। अच्छा, बाद में जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से बाकायदा तौर पर ये बता दिया गया था कि ये जो रिपोर्ट है, पहले हमने जो मोहम्मद मालिक है उनको ये रिपोर्ट दी थी। मोहम्मद मालिक से बाद में ये जो कॉपीज थी, ये डिफरेंट जो कॉपी थी उसकी बाद में डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, उसके बाद ये तमाम चीज़ें मीडिया तक पहुंचाई गई थी। अब ये जो रिपोर्ट रुकी है, रिपोर्ट रोकने का मतलब ये है कि एक एक बंदे की छानबीन हो सके। यहाँ पर जो जहांगीर खान तरीन है वो कहते हैं कि भाई साहब, वाजिद सियाह साहब से मेरी गुजारिश है, वो कहते हैं कि मैं इस मुल्क की 20% चीनी पैदा करता हूँ और भाई साहब 80% जो लोग ये चीनी पैदा कर रहे हैं उनका भी हिसाब लगाया जाए, उनका भी हिसाब होगा, एक एक बंदे का हिसाब होगा। लूटी हुई दौलत का यहाँ पर मामला है। एक तो वो लूटी हुई दौलत थी जो कि गैरों ने खा ली थी, इमरान साहब के तो गैर थे, यानी कि मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, वो उस लूटी हुई दौलत में बराबर के हिस्सेदार थे। और ये जो नई लूटी हुई दौलत है, यहाँ पे जो आईपी का केस है जो कि नेपरा की तरफ से बिजली और जो गैस और जो स्कैंडल है, वो स्कैंडल तो अब रह चुका है। उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि शाहिद खान अब्बासी क्या कह रहे हैं और इसके अलावा नून लीग का क्या बयानिया है कि वो इस रिपोर्ट में कितने बराबर के हिस्सेदार थे, उन्होंने कुछ चीज़ें तस्लीम कर दिए हैं, वो एक भी आपके सामने लाना ज़रूरी है। यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब के लिए एक तो इस रिपोर्ट का उनके ऊपर प्रेशर है, दूसरा उनका जो है कोरोना वायरस का जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेशर है। यहाँ पर शेख रशीद इस रिपोर्ट के मुताल्लिक, जब शेख रशीद आटा चीनी स्कैंडल केस की में उन्होंने बात शुरू की थी तो शेख रशीद ने कहा था कि ये जो रिपोर्ट है मेरे ख्याल में इस टाइम नहीं आना चाहिए थी, क्योंकि लोग अभी जो है वो कोरोना के ऊपर लगे हुए हैं, तो कोरोना वायरस की वजह से ये रिपोर्ट और इस तरह की जो स्कैंडल्स आ गया था, इस वजह से नहीं आना चाहिए था। वेल, ये शेख रशीद का एक वो उनका एक तजिया था, उनका एक ख्याल था कि वो सोचते थे कि वो इस तरह नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो कल लाइव टेलीथॉन की, उस लाइव टेलीथॉन का बार बार अभी तक मीडिया रोना रो रहा है, अभी तक रोना रो रहा है कि ये क्यों कर ली, मौलाना तारिक जमील ने क्यों कर लिया, मौलाना तारिक जमील से मीडिया वालों ने माफ़ी मंगवाई, कामरान शायद का रवैया ख़राब था, इसके अलावा और भी कई लोग हैं उनका रवैया वहाँ पर देखने लायक नहीं था। वहाँ पर एक सोशल काज के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब बैठे थे, लेकिन वो एक दफ़ा फिर वो एक सियासी काज बन गया था, यानी कि मीडिया का सियासी काज बन गया था। मीडिया हर चीज़ में से खबर निकालने की कोशिश करता है, यहाँ से भी खबरें निकलेंगी, यहाँ से भी नई चीज़ें निकल कर आएंगी और नई इंकशाफात आपके सामने मीडिया लाएगा और कहेगा कि जहांगीर खान तरीन का प्रेशर था, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को डर था कि इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाएगी। लेकिन अलीम खान डार जो हैं वो कहते हैं कि अलीम खान जो हैं वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को लोगों ने इमरान खान समझ कर वोट दिया था, लोगों ने जहांगीर खान तरीन को वोट नहीं डाला था। जहांगीर खान तरीन जो वोट है वो आपने इमरान खान साहब की वजह से डाला था, और जहांगीर खान तरीन जो बंदे लेकर आए थे उन्होंने कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं किया था। वो उस टाइम पार्टी का हिस्सा थे, पार्टी का अब हिस्सा नहीं है, क्योंकि जब से ये नया स्कैंडल आया है और ये जो जहांगीर खान तरीन है बार बार ये कह रहे हैं कि मेरा इमरान खान साहब के साथ उस तरह के तल्कात नहीं रहे, लेकिन मैं इमरान खान साहब का आमी हूँ, मैं इमरान खान साहब का साथी था, हूँ और रहूँगा। यहाँ पर एक बात जो कि गौरतलब है, जो कि एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, और वो ये है जो आपके लिए समझना ज़रूरी है कि जहांगीर खान तरीन जो है वो चाहे इस हुकूमत को प्रेशराइज करने की कोशिश भी करे, वेल वो नहीं करेंगे। वो एक अच्छे सियासी लीडर हैं,
केस की लादा बात है, वो इस तरह का काम हरगिज नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो वो इमरान खान साहब की हुकूमत को नहीं गिरा सकते, ना ही उनका प्लान है और ना ही हुकूमत गिरने वाली है। हुकूमत अपने जो अपना टाइम है, अपना जो टाइम पीरियड है वो पूरा करेगी। वीडियो के एंड के ऊपर दुआ करें कि अल्लाह कोरोना से निजात दिलाए और दुआ करते हैं कि 2 हफ्ते का जो टाइम मिला है, 2 हफ्ते बाद कोई नई अच्छी रिपोर्ट हमारे सामने पेश हो और एक एक बंदे की गिरफ्तारी हो, एक एक बंदे को से पैसे रिकवर किए जाएं। और एंड के ऊपर आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद हो। अल्लाह आपका ये रमज़ान अच्छा गुजरे। इस रमज़ान में आपने ढेर सारी दुआएं करनी है, ढेर सारी दुआएं करनी है और अल्लाह से इस चीज़ का बार बार तकाजा करना है और अल्लाह से इस चीज़ को बार बार मांगना है। और वो चीज़ ये मांगनी है कि अल्लाह दुनिया से कोरोना की जो बीमारी फैल चुकी है, जो वायरस फैल चुका है, अल्लाह इस वायरस का दुनिया से खात्मा करे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने शुरू में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक ले दे अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पैदा।